एम्स में जहाँ तक मुझे पता है कि 60 लोग ही जाएंगे और आपने 67 बच्चों के 720 नंबर दिए, यानी उन 7 बच्चों की क्या गलती है कि वो एम्स नहीं जा सकते। कि सरकार की मंशा या सरकार की नीयत भी नीट में सही नहीं दिख रही है, जैसे कि और जगह भी नहीं दिख रही है। डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं बेसिकली, और एक डॉक्टर सोचिए भविष्य है भारत का। हाँ। आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब हम सब खतरे में हैं, फिर आप भी हैं, हम भी। हाँ, सब खतरे में, इसीलिए हम सबकी लड़ाई है। मैं तो कहता हूँ 2-4 ऐसे भी केस हो जहाँ पे आपने लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, जिससे कि ये डर पैदा हो, क्योंकि एक डर तो पैदा करना पड़ेगा। नमस्कार। आजकल लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या भारत के अंदर प्रतियोगी परीक्षाएं या सरकारी एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा ही होता है? क्या बगैर बेईमानी के यहाँ पर कोई सरकारी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है? आए दिन पेपर लीक हम सुनते हैं। अब ताज़ा मामला नीट का है। अब इतना तो तय हो गया भाई सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के बाद से कि नीट में सब कुछ नीट एंड क्लीन नहीं है। अब हो सकता है लोगों के मन में अब एक संदेह ये भी बैठ गया है कि भाई नीट में जब ऐसा हो रहा है तो क्या पता यूपीएससी में भी ऐसा होता होगा। सवाल बहुत बड़ा है और इस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं अभिनय मैथ्स के संस्थापक अभिनय शर्मा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम हमने वीडियोस देखे हैं आपके, आप छात्रों की एक लंबी लड़ाई आप शुरू से लड़ते आए हैं और आपको देखकर कई लोग यूट्यूब वाली दुनिया में आए हैं और पढ़ाते हैं, तो इसीलिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं अभिनय सर हमारे साथ आज बातचीत के लिए। क्या है मामला नीट एनटीए वाले अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया और ऐसे में क्या आप जो छात्र हैं वो क्या आप हमारे सरकारी सिस्टम पर भरोसा करेंगे? नीट एग्जाम में सब कुछ नीट एंड क्लीन नहीं है। मैं एक चीज बता रहा था कि अगर घर में 10 रुपए की चोरी हो गई और एक बच्चा है, हमने देखा वो मना कर रहा है बार बार, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है हाँ 1 का सिक्का मेरे पास है, फिर 2 का सिक्का उसके पास पकड़ा जाता है, इसका मतलब शक उस पर जाएगा कि उसने पूरे 10 रुपए की गड़बड़ी की है। एंड अगर सबसे पहली जहां से ये शक पैदा हुआ कि 14 जून को एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, एग्जाम का रिजल्ट 4 जून को आ जाता है ताकि वो चुनाव के उसमें दब जाए। उस वक्त नहीं बताया गया रिजल्ट देते वक्त कि हमने ग्रेस मार्क्स भी दिया है, जबकि बताना जरूरी था। आपने किस आधार पे दिया है? आप कह रहे हो कि हमने क्लेट का बेस लिया 2018 वाला। क्लेट का जो एग्जाम था वो ऑनलाइन एग्जाम था, जिसमें कंप्यूटर पे ये क्लियर पता चल रहा था कि इस बच्चे को एग्जाम देने के लिए 1 घंटे में सिर्फ 40 मिनट मिले हैं, तब उसको ग्रेस दिया गया था। एनटीए को एक हक किसने दिया कि वो क्लेट के आधार पे लोगों को ग्रेस दे दे? जहां पे फरीदाबाद में जहां प्रिंसिपल ने ये माना है कि इस स्कूल में पेपर टाइम पे बांट दिया गया था, वहां ये कह रहे हैं कि हमने बच्चों को ग्रेस दे दिया। पहली गड़बड़ी। दूसरी, जो गोधरा में बच्चे पेपर देने आए हैं वो कोई बिहार से है, कोई कहीं और से है, किसी दूसरे राज्य से आकर के और गुजरात में पेपर देना, ये खुद अपने आप में संशय पैदा करता है। एक सेंटर से 6 से 7-8 बच्चों के नंबर 720 से ऊपर आ जाना, ये भी अपने आप में शक पैदा करता है। अब आप बताइए कि एग्जाम हुआ, 100 लोगों ने दिया और एक सेंटर से 10 लोग थे और 10 के 10 लोगों ने टॉप कर दिया, तो कैसे ये नहीं संदेह पैदा होगा कि यहाँ पे नकल हुई है या इन सब लोगों को पेपर पहले से ही पता था? और इतने बच्चों के 720 नंबर आना भी अपने आप में एनटीए की विफलता को दर्शाता है। आप बताइए, एम्स में जहां तक मुझे पता है कि 60 लोग ही जाएंगे और आपने 67 बच्चों के 720 नंबर दिए, यानी उन 7 बच्चों की क्या गलती है कि वो एम्स नहीं जा सकते? उनके पास ऑप्शन ही नहीं है 720 से ऊपर नंबर लाने का। अगर आप एक एग्जाम करा के सिर्फ एबीसीडी पूछ रहे हो और आप ये तय कर लोगे कि नहीं 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 भाई ये टॉपर है और ये टॉपर है, एबीसीडी कोई भी लिख देगा। आपको एग्जाम के स्तर पे भी तो ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो, मान लेते हैं ये अभी तो 67 बच्चों के नंबर थे, ऐसा होता कि ये 40,000 बच्चों के नंबर 720 आ जाते, आप कुछ पूछते ही नहीं ऐसा आसानी से, तब आप कैसे डिसीजन लेते? तो ये भी एक गलत है, जहां एक एग्जाम में 67-68 बच्चों के नंबर 720 से ऊपर आ रहे हैं। ये भी दर्शाता है कि आप पेपर फेयर तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। तो इस पे भी एनटीए को माफी मांगनी चाहिए और सुधार की जरूरत है। दूसरी चीज, एनटीए को इस पे जवाब देना चाहिए कि भाई पटना वाला बच्चा गोधरा में जाके एग्जाम क्यों दे रहा है? एक ही सेंटर से 8 बच्चों के कैसे आ गए? एनटीए माने तो सही, आज हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया कि लीक नहीं हुआ है। वो किस आधार पे कह सकते हैं? वो ये कह सकते थे कि ठीक है हम जांच करवाएंगे और ऐसा कुछ भी पाया गया तो हम पूरे पेपर को कैंसिल कर देंगे। यानी ये दिखता है अब कि सरकार की मंशा या सरकार की नीयत भी नीट में सही नहीं दिख रही है, जैसे कि और जगह भी नहीं दिखी है। ऐसा लगता है कि ये पूरा घोटाला एक संगठित है और नीचे से लेके ऊपर तक चला है। आप देखिए ना, पटना में एफआईआर मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि ये घोटाला है, घपला है, या फिर
एक गलती हो गई एनटीए के अधिकारियों से, और वो भाई हमारी इज्जत जो है पानी में ना मिले इसलिए वो अपनी गलती छुपा रहे हैं, अपनी गलती देखिए, मान जब रहे हैं। ये है हमारी क्या? लापरवाही है, घोटाला है? आप क्या देखिए कहेंगे? कैसे एनटीए से लापरवाही की तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं? एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी और वो कह रही कि लापरवाही हो गई, कैसे पॉसिबल है? वो कह भी नहीं सकते ऐसे। और जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई चलो 1563 बच्चों का पेपर दोबारा हो जाएगा जिनको ग्रेस मिला है, लेकिन क्या इससे अन्याय जो और बच्चों के साथ हुआ है उसका क्या होगा? अभी सारे नेता या सब लोग ये कह के निकल जाएंगे कि अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और आगे देखा जाएगा, हम लोग नहीं बोल सकते, जबकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा कैसे? एनटीए थोड़ी गई है, अरे जी ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, डिफेमेशन लगाने गई है, एनटीए थोड़ी गई है, बच्चे गए एज ए विक्टिम कि हमारे साथ बुरा हुआ है जी, न्याय करो। अगर एनटीए इस स्तर पे आके ये मान लेती है कि पेपर लीक हुआ है और हम दोबारा करा रहे तो सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके एनटीए तो अपने आप को डिफेंड कर रही है ना कि गड़बड़ हुई नहीं है, गड़बड़ हुई नहीं है। आपने ग्रेस मार्क्स किस आधार पे दे दिए? आपको कोई हक नहीं था ग्रेस मार्क्स देने का कि जिससे बच्चों के नंबर 720 हो गए। तो घपला मतलब हुआ है, एनटीए गलत आज की हुआ है। डेट में भी ये नहीं मानने को तैयार है कि हमसे गलती हुई है। हाँ, उन्होंने ग्रेस मार्क्स वाली बात पे भी कहाँ कहा है कि उनसे गलती हुई है? नहीं तो इस पे तो एक कंसेंट वाला वर्डिक्ट आज ही दे देता सुप्रीम कोर्ट। अगर एनडीए वहां ये कह देती कि जी ऐसा लग रहा है, हमें भी शायद कि बच्चों के आरोप सही हो सकते हैं, हमें भी ये गड़बड़ लग रही है, हमने ये जांच की है, हमने 100 बच्चों पे एक सर्वे किया जिसमें देखा कि ये बच्चा 10th में 12th में कितने मार्क्स लाया है, 50%, 60%, और इसके सीधे नीट में 720 आ रहे हैं या 718 आ रहे हैं, तो हमें भी डाउट लग रहा है और आप हमें इसकी जांच करने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं थी। आप तो वहां अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो आप अपने आप को। तो ये गलत हुआ है बच्चों के साथ, और ये वो बच्चे हैं जो उतने मैच्योर भी नहीं है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए शिक्षकों को भी बीच में आके लड़ना पड़ रहा है। और जैसे कि अभी इससे पहले शो में भी ये बात कही गई कि ये कोचिंग सेंटर्स वालों का इंटरफेरेंस है इसमें, बहुत सारे जहां से पेपर लीक हुआ है, तो वो हमेशा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। आज से पहले जितने भी मैक्सिमम एग्जाम आउट हुए हैं उसमें कोचिंग सेंटर वालों का रोल रहता है। हर कोचिंग सेंटर वाला ये चाहता है कि जी रैंक 1 हमारे यहाँ से निकले। तो सरकार इस पे क्यों नहीं बहुत अच्छा कानून लेके आ रही कि भाई आप नहीं इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट कर सकते? कंज्यूमर फोरम इस पे क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा? अगर आपको लग रहा है कि बच्चे गुमराह किए जा रहे हैं, जब एनटीए से ये पूछा गया कि पेपर आसान क्यों आया, तो वो कह रहे कि हम कोचिंग सेंटर्स को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमने आसान पेपर बनाया ताकि स्कूल वाला बच्चा भी कर पाए। इससे क्या होगा? वो तो सारे कोचिंग वाले 720 लाए, स्कूल वाला बच्चा तो फिर भी रह गया। ये सच में क्या एग्जाम बहुत आसान हुआ था क्या? बहुत आसान है, तभी तो 720 नंबर आए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे 720 वाले ही ऐसे बच्चे होंगे। आसान था पेपर, आसान था पेपर, आसान था, हर बार से बहुत आसान था पेपर, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए, यूपीएससी में आज भी शायद आई थिंक कट ऑफ 50% जाती है, लेकिन जब ये कट ऑफ 90%, 99% जाती रहेंगी तो समझ लीजिए कि एग्जाम की फेयरनेस खत्म हो गई। यानी जो पूछना चाहिए वो आप नहीं पूछ रहे। नीट का सर एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है? एम्स में एडमिशन होता है, एम्स में या फिर कहीं और डेंटल, मतलब हम डॉक्टर बनते हैं बेसिकली। और एक डॉक्टर सोचिए भविष्य है भारत का, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब हम सब खतरे में हैं फिर। आप भी हैं, हम भी। हाँ, सब खतरे में, इसलिए हम सबकी लड़ाई है ये सिर्फ नीट की इन बच्चों की लड़ाई नहीं है। तो अब आप देखो ना कि ये वो बच्चे हैं जो अपने आप को मेंटली भी नहीं संभाल सकते हैं, और एनटीए के जब इस तरीके की बातें आ रही हैं कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, नहीं गलत नहीं हुआ है, और जहां बच्चे कह रहे हैं तो ये और ज्यादा दुख की बात है। और जहां शिक्षा मंत्री आके कह रहे हैं नहीं पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है, बिना लीक, खाली एक लीक वर्ड नहीं कि और भी तमाम तरीके की झोल तो हुई है ना, कि पटना का बच्चा गोद रहा है में, आप इन पे सफाई दो ना। आप नहीं बोल पा रहे हो, एनटीए खुद नहीं बोल पा रही है इस चीज पे, तो वाकई में बहुत गलत हुआ है। और मेरे हिसाब से ये एग्जाम पूरा कैंसिल होना चाहिए और फिर फेयर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें फिर से आप लगा दें कि ठीक है हम जांच कराएंगे, बात को दबाने के लिए, बात फिर भी नहीं दबी तो नहीं हम सीबीआई जांच कराएंगे। आप इनको ये कोशिश होनी चाहिए कि नहीं हम 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और कब नहीं हुआ। आप देखिए ना कि बिहार के टॉपर से जब इंटरव्यू आपने किया, कितने सारे ऐसे, कोई ये नया ऐसा हुआ होता कि इतिहास में पहली बार हुआ है तो एंटी करिए, ऐसा कभी हुआ नहीं, ये तो हो ही रहा है लगातार। आप देख लीजिए, कभी एसएससी का पेपर आउट हो जाता है, कभी यूपीएसआई का आउट हो जाता है। अब ये एक बच्चा यहाँ बैठा है, आप इनसे पूछो, ये बिहार तक गए थे स्लीपर में और जर्नल में धक्के खा के, और वहां जाके पता चला कि पूरा पेपर आउट हो गया। तो ये तो लगातार हम लोग झेल ही रहे हैं। सरकार से लड़ाई बेरोजगारों की, इन्हीं सब चीजों पे लगातार मैं लड़ रहा हूं पिछले 5 साल से कि भाई आप एग्जाम की फेयरनेस पे काम करिए, कोई ऐसा कानून लेके आइए, क्योंकि अब आप दोबारा भी एग्जाम करा देंगे उससे क्या होगा? आप ये जो क्राइम हो रहा है इसको कैसे रोकेंगे?
लेकिन क्या होता है कि हम लोग भी इसी चीज पे खुश हो जाते हैं, चलो दोबारा एग्जाम करा दिया, और ये क्राइम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपने ये डील की कि आप 1 करोड़ में मुझे ये मोबाइल दोगे, ठीक है, अब मैंने आपको ये मोबाइल नहीं दिया, तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। खाली ये नहीं है कि आप इस मोबाइल की रिकवरी के लिए जाएंगे कोर्ट, आपको पुलिस के पास ये भी जाना पड़ेगा कि मैंने आपके साथ धोखा किया। मतलब सर आज जो कोर्ट ने कहा कि एग्जाम दोबारा होंगे, तो ये मतलब बहुत खुशी मनाने का विषय नहीं है। नहीं, वो भी 1563 बच्चों के। कैसे, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि पेपर का लेवल वही होगा? उन बच्चों के साथ फिर अन्याय हो जाएगा, और हो सकता है और सरल पेपर आ गया तो जो बच्चे अभी भी 720 ला के बैठे उनके साथ अन्याय हो जाएगा। यानी अन्याय तो खत्म ही नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट देखिए इतनी बड़ी न्यायालय है कि वो इन चीजों में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ रहा है। हमारे लिए ये भी शर्म की बात है कि हम लोग एक एनटीए एजेंसी, अपने आप ये चीजें नहीं कि हम इस लड़ाई को लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सरकारी एजेंसियां सोचिए लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में, नहीं 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 हमने पेपर आउट नहीं किया, बच्चे कह रहे जी आउट हुआ, हमने नहीं किया जी, बच्चे कह रहे जी आउट हुआ। तो ये भी हमारे लिए एक दुर्भाग्य का ही विषय है। नहीं तो सरकारों को इस पे एजेंसी को टाइट करके, ये अगर सरकार चाहती तो ये एनटीए से ही बात सिमट सकती थी, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं होती इसमें। अच्छा अभिनय सर, यहाँ पर इस स्टूडियो में इसलिए भी हैं कि बात यहाँ केवल समस्या की नहीं होगी, बात समाधान की भी होगी। तो समस्या के बारे में हमने चर्चा कर ली कि भाई ये समस्या, ये दिक्कत है, समाधान क्या है, कैसा कानून आना चाहिए, कैसा कानून बनना चाहिए, इन सब चीज पे लगाम लग सके। मुझे लगता है कि इनको ऐसे ऑफेंसेस में डाल देना चाहिए जिसमें कड़ी से कड़ी सजा हो, लाइफ इम्प्रीजमेंट है। मैं तो कहता हूँ 2-4 ऐसे भी केस हो जहाँ पे आपने लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, जिससे कि ये डर पैदा हो, क्योंकि एक डर तो पैदा करना पड़ेगा। फांसी दे देना चाहिए सीधे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नहीं एक डर तो पैदा नहीं, उसमें तो फिर ये भी है ना कि पता ना चले, जब तक पता तो चले पहले क्लियर कि हाँ ये आदमी ऐसे पाया गया है, तब तो बात है। और पेपर का स्तर शायद अगर सुधर जाए, पेपर का स्तर भी सुधरे, बहुत सारे डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। अभी तो आपने ये है कि अगर आप इस पेपर को अभी दोबारा करा रहे हैं तो पेपर का स्तर आप ठीक कर दें। और क्या सुधार हो सकते हैं इसमें? ऑनलाइन अभी नहीं है एग्जाम, तो शायद ऑनलाइन हो जाए, उससे भी शायद कुछ चीजें रुक सकती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ना पूछ के ये सुधार हमें शायद यूपीएससी से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं कि उनका पेपर आउट नहीं हो रहा। हम मतलब जो ये एजेंसियां हैं ये पब्लिक सर्विस कमीशन से भी सीख सकती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यूपी पीसीएस आउट हो जाता है, यूपीएससी नहीं हो रहा। अभी तक नहीं सुनने में आ रहा कि हाँ भाई यूपीएससी नहीं हो रहा, या और भी शायद बहुत एग्जाम होंगे जो नहीं हो रहे। तो वहां से भी हम ये सीख सकते हैं, क्योंकि पेपर आउट होना तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि इससे नुकसान बहुत है। जैसे पेपर आउट हुआ, अब पहले तो ये 1 महीने लड़ाई लड़ी जाती है। आप देखो किसी भी एजेंसी को आप आरोप लगा दो पेपर आउट हो, वो पता क्या, पता करो कैसे, ये जिम्मेदारी भी आपकी है, आपके साथ गलत हुआ है, अब आप बताओ कि कहाँ आउट हुआ है। और वो भी 1 या 2-3 बच्चे बता देंगे तो भी ये नहीं मानेंगे। सोचो, वरना तो टेलीग्राम पे वीडियोज घूम रही हैं कि देखो पेपर ऐसे लीक हुआ है, कहाँ मानते हैं? फिर ये आप ही को प्रूव करना है। नहीं तो इतना तो कानून बने ही कि हाँ जी एजेंसी 5 दिन के अंदर ये क्लियर करेगी, जांच करके एक अलग कमेटी बनेगी जो ये बताएगी कि हाँ पेपर लीक के आसार हैं या नहीं है, संशय है या नहीं, कुछ ऐसी कमेटी बने, कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर सरकार हमने किस लिए चुनी है? अगर हम तो समस्या बता सकते हैं कि देश में ये समस्या। अब हमारे यहाँ कोई एमपी आता है जी वोट मांगने, तो हम कहते हैं कि जी ये रोड खराब है, ये समस्या है, अब तुम कहां से फंड लाओगे, कैसे करोगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग समस्या उठाएंगे, अब सरकार जिसको हमने चुना है वोट देके, वो ये डिसाइड करेगी इसका समाधान ये दे रहे हैं हम आपको। बिल्कुल, सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए ताकि ऐसा फिर से ना हो। और जो पेपर लीक हुआ हम बताएं कि पेपर लीक हुआ, फिर हम एनटीए को बताएं कि समाधान क्या है, तो हम लोग घर घर में ही आपस में पेपर कर लेते हैं। और जब ये करप्शन नहीं रुक रहा है तो मैं तो कहता हूं इसको लीगल कर दो। जब आप बैकडोर से पैसा बेच रहे हो, सीट बेच रहे हो, 30 लाख 10 लाख ये सब सुनने में आ रहा है, तो सरकार बेचे, इसको भी लीगल कर दो भाई। जब एनटीए का बंदा फॉर्म भरेगा तब उस पे आ जाएगा सीधे सीधे कि भाई 720 पहली रैंक, आपको एम्स चाहिए 6 करोड़ रुपए, आप सीधे ले लो। अभिनय सर हमारे साथ थे, इस तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की, नीट की समस्या पे भी, समाधान पर भी बातचीत हुई। सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए, जो भी इस मामले में दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी आती है तो उसकी जांच जो है बहुत जल्दी हो जाए, 4 से 5 दिन में हो जाए, लंबा समय लगे, जिससे कि छात्र भी परेशान ना हो। तो तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। आप हमारी बातचीत से कितने सहमत, इसके बारे में बताइएगा। बट हम लोग कोशिश करते रहेंगे लगातार, और मैं आगे से और भी बहुत कोशिशें जो मेरे दिमाग में प्लान है, हर एक किसी भी कैटेगरी के लिए जहां पे पेपर आउट हो रहा है, कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी सॉल्यूशन पे हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे और बच्चों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। थैंक यू अभिनय सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।